अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हुजूर के हिजर में आपकी जो ऊँटनी थी उसने उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं। एक रात आधी रात से वक्त ऊपर हुआ तो मखदूमा कौनैन के दरवाजे पे जाकर अपने मुंह से सरकार सैयदा का दरवाजा हिलाती है। अल्लाह करे हमें कम अज कम जानवरों से तो कोई मोहब्बत का दर्स मिल जाए, नसीब हो जाए तो हम समझें कि ये दरवाजा कैसा दरवाजा है। जब सैयदा कौनैन ने दरवाजे पे आवाज सुनी तो आपने दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि मेरे बाबा की ऊँटनी खड़ी है। वो खड़ी होकर इशारा कर रही है, ज़ारा मैं तेरे बाबे के पास जा रही हूँ, कोई पैगाम तो नहीं है जाने के लिए ताकि मैं आपका पैगाम लेके जाऊं। दोस्तों जानवर भी इस मोहब्बत से खाली नहीं, तुफ है उसके इल्म पर जो इस दरवाजे की मोहब्बत से खाली है, इस चौखट की मोहब्बत से खाली है। हजरात अल्लाह ताला इस ज़ौक़ और इस मोहब्बत में गैर फानी बरकतें और तरक्कियां नसीब फरमाए। मैं अगले जो खतीब हैं फ़ख्रुस्सादात सैयदुस्सादात हुजूर क़िबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी जो कि इस मिशन के एक बड़े पर्दा पोश रूह रवां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जानता हूँ या कुछ करीबी अहबाब जानते हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। बेशतर किताबें जो अहले बैत अतार पर लिखी गई हैं वो पुराने कुतुब खानों में पड़ी हुई थी या वो अरबी के अंदर थी या वो फारसी के अंदर थी, उनको कोई पढ़ नहीं सकता था, किसी की तहकीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हस्ती ने उन किताबों को छपवा के मार्केट में पेश किया है। अल्लाह ताला सलामत रखे। उनको दावत खिताब देने से पहले उनकी नजर चंद जुमले करना चाहता हूँ, तवज्जो करेंगे तो फिर शायद आप भी इधर चल पड़े। फरमा रवाए मुल्के सखाबी है फातिमा, फरमा रवाए मुल्के सखाबी है फातिमा, परवरदिगारे शर्मो हयाबी है फातिमा, परवरदिगारे शर्मो हयाबी है फातिमा। रहमत अगर है रहमते आलम के वास्ते, हर बेटी बाप के लिए रहमत है ना, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है, आपकी बेटी आपके लिए रहमत है, पर ये रहमत है रहमत लिल आलमीन के लिए। मैं इधर इसलिए देख रहा हूं कि आप तो तवज्जो नहीं कर रहे, सैयदा शायद यही तवज्जो करें। रहमत है, रहमत अगर है रहमत आलम के वास्ते, मौला अली के घर की ज़ियाबी है फातिमा। जब नाम उनका लेता हूं तो टलती हैं मुश्किलें, जब नाम उनका लेता हूं तो टलती हैं मुश्किलें, मेरे लिए तो रद्दे बला भी है फातिमा। अब मैं उसी ज़हरा के लख्ते जिगर से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना सैयदा कौनैन में या जिस उन्वान पर भी चाहें पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन।
पानुए आं ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा मरकज़े आं नुक्ते परकार इश्क मादरे आं नुक्ते परकार इश्क मादरे आं काफला सालार इश्क रिश्ते आईने हक जंजीरे पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बरखा के ऊं पाशीद में। बाद अज़ अम्दो सलात निहायती लायक ताज़ीम व तकरीम सादात एज़ाम उलमा इकराम हाज़रीन महफ़िल, हम सब की खुश नसीबी है कि हम अल्लाह ताला के एक घर की इफ्तिताई तकरीब में हाज़िर हैं, जिस घर की निस्बत और जिसका नाम सैयदा ज़हरा मखदूम कायनात सलामुल्लाह अलैहा के इसमें ग्रामी से है। आपने जिस तरह समात फरमाया, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब सैयदा पाक का जिक्र फरमा रहे थे। खातून जन्नत की ज़ात वो ज़ात है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक में जिनकी मोहब्बत ने जगह ली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत उस दिल में अल्लाह ताला रहता था। उस दिल के अंदर अगर किसी की मोहब्बत दाखिल हुई है तो वो सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत दाखिल हुई। यही वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम ये बात फरमाते थे कि हजूर की जो महबूब तरीन हस्ती है वो सैयदा खातून जन्नत की हस्ती है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इसकी जो वजह मालूम होती है, सूरह यूसुफ की तफसीर में हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़े नुक्ते की बात लिखी है। वो बात यह है कि जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम सारे बेटों में से, साहबजादगान में से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार क्यों ज्यादा करते थे? क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं और नबियों के जितने काम होते हैं वही इलाही के तहत होते हैं। और ये भी अजीब बात है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गायब हो गए तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई मुबारक चली गई और जैसे ही आने की खबर मिलने लगी तो बीनाई वापस आ गई। हजरत वासिफ अली वासिफ ने एक जुमला लिखा है कि महबूब बेटा जुदा हो जाए तो बीनाई जुदा हो गई, बेटा वापस आ गया तो बीनाई वापस आ गई, कहीं महबूब बीनाई ही तो नहीं थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत काजी साहब फरमाते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार क्यों था? फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया था
और ये इंसान इस दुनिया में खुदा का खलीफा है। इंसान को अल्लाह जितना हुस्न देता है, जितनी अच्छी सूरत होती है, उसमें खुदा के अपने जलवे होते हैं। हज़रत मुजद्दिद गोल्डी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है मलफूजात में, फरमाते हैं यहाँ हमारे जो गैर मुकल्लद हैं, ये जो लोग हैं मुनकर हैं, वो औलिया अल्लाह पर एतराज करते हैं कि ये अच्छी सूरतों को पसंद करते हैं। फरमाया इन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि वो रब बेसूरत है और वो बेसूरत किसी सूरत में ही नजर आता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल खैरा मिन हिसानिल वजूह, कि जो हसीन चेहरे हैं, जिनको अल्लाह ने सूरतें अच्छी दी हैं, उनसे खैर की तवक्को किया करो। कि अल्लाह ताला इंसान को जितना हुस्न देता है, उस हुस्न में खुदा के अपने जलवे होते हैं, उस आईने में खुदा के अपने जलवे होते हैं। तो हुस्न यूसुफ में जनाब याकूब की आंख अल्लाह के जलवों को देखती। बस यही कुछ समझें कि सैयदा कायनात के आईने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाते इलाही को देखते थे। उतलुबुल खैरा मिन हिसानिल वजूह, अंबियाए किराम ज़ाते हक का आईना होते हैं। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये सियासता के अंदर ये रवायत मौजूद है कि अल्लाह ने जितने लोगों को अपना नबी बनाया है, उनको बड़ा हुस्न अता फरमाया। अंबिया जितने होते हैं वह बहुत हसीन होते हैं, तो उनके हुस्न के अंदर अल्लाह ताला के जलवे नजर आते हैं। और खातून जन्नत का वो हुस्न ऐसे मुतलक था जिसमें मुस्तफ़ा करीम की आंख ज़ाते इलाही के जलवे देखा करती थी। यही वजह है कि सरकार को सबसे ज्यादा प्यार खातून जन्नत की ज़ाते गिरामी के साथ था। और अल्लाह ताला को राजी करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि सैयदा खातून जन्नत को राजी कर दिया जाए। और अगर किसी से सारी दुनिया राजी हो, अगर माई साहबा उससे नाराज हो, तो उसका कुछ नहीं बन सकता, वो अपने आप को तबाह कर देता है। और अगर सारी कायनात किसी से नाराज हो, अगर वो माई साहबा को राजी कर लेता है, तो वो खुदा और रसूल की जात को राजी कर लेता है। अल्लाह पाक हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए और इस राज को समझने की तौफीक अता फरमाए। पहली सदी के मुजद्दिद और इस उम्मत के पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते आए, तो आपने उनका काम किया, उनको इस तरह चूटी मार के फरमाया कि साहबजादे क़यामत के दिन मुझे याद रखना। पूछा गया कि ये कैसे याद रखेंगे? फरमाया ये उस खानदान का बच्चा है, इस खानदान का हर बच्चा क़यामत के दिन शफाअत का हक रखेगा। तो मैं इसलिए इनको खुश कर रहा हूं कि मैदान महशर में ये मेरी शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला ने इस घर को कश्ती बनाया है और इस कश्ती में जो सवार हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो सुना है उस पे हम अमल पैरा हो जाएं तो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हुजूर शाह जी ने बड़े मुख्तसर तरीन वक्त में अपने मलफूजात को इस दर्द भरे अंदाज में पेश भी किया है और बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में समेटा भी है। अल्लाह करीम ऐसी हस्तियों का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। मैंने जो चंद अशार पढ़े थे उसके 2 मिसरे बाकी हैं, आपकी समातों की नजर करता हूँ, तवज्जो फरमाएं कि जब नाम उनका लेता हूँ तो टलती हैं मुश्किलें, मेरे लिए तो रद्दे बला भी है फातिमा। मरियम हो, आसिया हो, खदीजा के आयशा। मरियम हो, आसिया हो, खदीजा के आयशा, इन सब से मर्तबे में सिवा है फातिमा। हुजूर क़िबला मुफक्किर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम दोस्तों से ये अदबन गुजारिश है कि बाद में सबको मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, अपनी अपनी जगह खड़े होकर इस्तिकबाल जरूर करें।